Hello children, today I am going to start chapter 1 of class 11 sets and it is a very small chapter. बहुत easy, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बट आपको मैं बताऊं बच्चों कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है. आपका सेट्स का बहुत बड़ा यूज है आपकी 12th की मैथ्स में. तो आपको ये चैप्टर को बहुत बेसिक वे में आप इसको पढ़ेंगे और मैं आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करवाऊंगी. ओके नाउ अब सेट्स का यूज आप कहाँ पर करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसके यूजेस होंगे. इसका फर्स्ट यूज आप करेंगे बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन में. रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन. ये चैप्टर आपका क्लास 11th में भी आपको दिया गया है और आपके क्लास 12th में भी इसका ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. नाउ सेकंड आपका कैलकुलस, होल कैलकुलस में आप इस चैप्टर को यूज करेंगे सेट्स. थर्ड चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में आप इसका यूज करेंगे. एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वेयर यू विल यूज द सेट्स. प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में सेट का के पूरे कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है. तो ये बेसिकली ये 4 चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपके सेट का यूज होता है. तो आज इसको हम डिटेल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो में पहला बना रही हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज. इंट्रोडक्शन को अगर आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज आप ये मान लीजिए चिल्ड्रंस की एक्सरसाइज तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड आप ध्यान से देखिए. ठीक है. सो फर्स्टली सेट. सेट हमें एक मैथमेटिशियन से जॉर्ज कैंटोर, जॉर्ज कैंटोर ने कहां से आई है सेट थ्योरी. जॉर्ज कैंटोर मैथमेटिशियन से इन्होंने हमें सेट थ्योरी दी है. ठीक है. नाउ व्हाट इज सेट. सेट होता क्या है, सेट क्या है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे. इट इज अ सेट इज अ इट इज अ well defined collections of object. सेट क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेंगे. इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, किसी भी कोई आप ऐसा कलेक्शन आप इसमें बनाएंगे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो. वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स आपका जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो आपके पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए. ठीक है. जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ. एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए एक्टर्स, 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड. हमें एक सेट बनाना है 5 बॉलीवुड एक्टर्स का, 5 बॉलीवुड एक्टर्स का. अब यहाँ पर आप एक बार वेल डिफाइंड को समझ लीजिए, क्या ये एक सेट देगा या नहीं देगा. नाउ 5 बॉलीवुड एक्टर्स का एक सेट बनाना है. अगर मैं श्याम से इसका आंसर पूछूं, हम माना कोई 2 बच्चे ले लेते हैं, एक श्याम है और एक राम है. अगर मैं श्याम से इसका आंसर पूछूं देन व्हाट विल द आंसर. आंसर हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, बिकॉज बॉलीवुड एक्टर्स आर सो मेनी बॉलीवुड एक्टर्स. तो मे बी ये बच्चा आंसर दे सकता है अमिताभ बच्चन आंसर आ सकता है, रणवीर कपूर आंसर आ सकता है, रणवीर सिंह आंसर आ सकता है. ठीक है. एंड सलमान खान आंसर आ सकता है. सो इट कुड बी द आंसर. नाउ अगर यही क्वेश्चन राम से पूछा जाएगा तो राम का क्या आंसर्स मे भी चेंज हो सकते हैं. श्याम से आंसर आ सकता है, कोई भी आप 5 अदर बॉलीवुड एक्टर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं. आमिर खान ले लीजिए, ऋतिक रोशन ले लीजिए, बॉबी देओल ले लीजिए एंड लाइक दिस. तो आंसर कैन बी चेंज पर्सन टू पर्सन. यानी कि जब हमने 5 बॉलीवुड एक्टर्स को हमने देखा तो यहाँ पर आंसर पर्सन टू पर्सन कैन बी चेंज. सो इट इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस. ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है. आप चिल्ड्रंस आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज सेट, सेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द वेल डिफाइंड. आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन सेट एक गिवन एलिमेंट का जो ग्रुप है वो एक सेट बनाता है या नहीं बनाता है. सो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज आंसर्स आर चेंज पर्सन टू पर्सन. नाउ व्हाट इज द सेट. अब आखिर सेट है क्या,
व्हाट इज द सेट। एक हम सेट का एक करेक्ट आंसर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 5 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर नहीं, आप इसको ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो चिल्ड्रंस अभी हम इसका एक सेट बनाएंगे, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आंसर्स क्या होंगे, वही दो बच्चे हम वापस ले लेते हैं। श्याम की तरफ से जो आंसर आएगा, व्हाट विल बी द आंसर। श्याम का आंसर क्या होगा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 मीन्स काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। सो हमें वो सारे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है जो 10 से क्या है, लेस है। सो व्हाट विल बी द आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। That could be the answer. And राम की तरफ से आंसर क्या आएगा, 3 4 6 7 8 and 9। तो श्याम एंड राम की तरफ से आंसर जो दिए जा रहे हैं वो सेम है, मीन्स पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं होते हैं। तो या वी कैन से दिस दीज एलिमेंट, दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज मेक अ सेट, यानी कि ये एक सेट को बनाता है। तो इसी तरीके के आप कई एग्जांपल ले सकते हैं। 5 रिवर्स ऑफ इंडिया, राइट, प्रेमचंद्र, बुक रिटन बाय प्रेमचंद्र, वो भी आपका सेट है। वॉवल्स ऑफ आवर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में जो वॉवल्स यूज होते हैं वो भी हमारा एक सेट है। तो आई होप चिल्ड्रंस कि आपको सेट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। सो ओके नाउ